एक दिन एक मुस्लिम आदमी ने रेलगाड़ी में ऐसा अमल किया जिसने सभी मुसाफिरों को चौंका दिया और ये सभी मुसाफिरों के लिए एक नसीहत बन गई। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और दंगे फसाद की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हाल ही में हरियाणा के मेवात में भी ऐसा ही माहौल देखा गया। ऐसे बिगड़े हालात में हम आपको दो ऐसे वाक्य बताने जा रहे हैं। ये दोनों वाक्य आपके दिलों से नफरत को मिटाने में मदद करेंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो सभी के लिए बेहद खास है। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हिंदू मुसलमान के बीच इखलाक बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह वाक्य इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की ध्रुविका का है। ध्रुविका लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। ध्रुविका उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी बुक कर लिया था। उसके बाद ध्रुविका ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को उसी दिन वह अपने फ्रेंड के घर से निकल पड़ी और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई थी। ध्रुविका का रिजर्वेशन जिस बोगी में था, उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक से ध्रुविका खूब डर रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से ध्रुविका पूरी बोगी में घूम आई हुई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। यह देखकर ध्रुविका अनजानी सी वैस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक पूरा झुंड था जो उसी ट्रेन में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुलों से ध्रुविका को और भी ज्यादा दहशत पैदा हो रहे थे। ध्रुविका किसी तरह डर और दहशत के साए में रात गुजर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर ध्रुविका अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम जलाल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। ध्रुविका ने डर के मारे धीरे से कहा, हाँ, मगर वह कहने लगा, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? ध्रुविका ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वह तो मेरी नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगेगी। फिर खुश होते हुए जलाल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। ध्रुविका भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर जलाल की बातों में रुचि लेने लगी। ध्रुविका रात भर जलाल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह ध्रुविका ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूं। यह सुनकर ध्रुविका चौंक उठी। वह लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गीध की तरह टूट पड़े। हम में से ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से ध्रुविका के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। ध्रुविका जलाल को देखते रही, ऐसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदाई ले रहा हो। ध्रुविका की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जलाल ने ध्रुविका से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम जलाल नहीं बल्कि रियाज है। ये सुनकर ध्रुविका हैरान रह गई। तो दोस्तों, यह तो हुई एक मुस्लिम लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का एक और वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जो वाक्य आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य गुजरात के दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजे पर गई,
मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते जल्दबाजी में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपाकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ है और कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा था। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई। फिर वह हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दें। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी डर गए हैं। उन्होंने फौरन मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए हैं। यानी कि कुरान पाक को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर से देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्हें वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह को मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने वालों की बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थीं तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकना शुरू कर दिया था। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आते आए तब तब मैं नफ्स को आपके हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपीश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई और ऐसा करते करते
मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको बुरा बना दिया जाता है। इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहे। इसी में हम सब का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। सुभान अल्लाह।